हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार बढ़िया हो गया आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13.2 तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है भाई, ये है और क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा, द कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल ट्रेंड से। ठीक है भाई, देख लेते हैं मीन मीडियन मोड कंपेयर करके बताना है। ठीक है, कंपेयर कर देंगे यार। आओ देखो ये डेटा क्या है, मैंने इसमें लिख लिया है। तो भाई ये रहा सिंपल, ठीक है। तो उसको मैंने उठा के यहाँ लिख लिया, ये फ्रिक्वेंसीज और ये रहा। तो अब देखो क्लास क्या होता है, क्लास मार्क क्या होगा, ठीक है, एक्स आई। तो एक्स आई वाले क्या होते हैं, अपर लिमिट, देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, ये एक्स आई की वैल्यू होती है, इसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यार, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करके। ठीक है, तो ये रहा देखो 15 20 बाई 2, मतलब बाई 2 करेंगे 10 आया। ठीक है, इन दोनों बीच की वैल्यू ले लो यार, सिंपल। ठीक है, तो 15 25 के बीच की वैल्यू 25 आ जाएगी, इसके बीच की वैल्यू 30 आ जाएगी, ऐसे करके भी कर सकते हो। तो देखो पैटर्न बन गया, पैटर्न इससे बन गया। ठीक है, तो ये 60 तक आ गया, बिल्कुल वैसे चलेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास क्या है, क्या बोलते हैं, ये जो क्लास इंटरवल था वो क्या कंटिन्यूस था पूरा। ठीक है, इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं पैटर्न। ठीक है, अब एक्स आई एफ आई यहाँ भी निकाल सकते हैं, बस 2 यूनिट में है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 यूनिट से कम का पहुँचेगा नहीं, देखो जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ा हार्ड होगा, तो थोड़ा ईजी करने के लिए हम डी आई ले लेते हैं यार। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या चुने, ठीक है, तो एज्यूम मीन मेरा मन कर रहा है मैं 30 ले लेता हूँ, तो 30 ले लो। ठीक है, आओ। ठीक है, एज्यूम मीन क्या है, ए से दिखाते हैं इसको, एज्यूम मीन। ठीक है, ये डी आई है। तो देखो ध्यान से, 10 माइनस 30 माइनस 20। ठीक है, माइनस 10 आया, 20 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 10 आया, ये 0 आया, फिर ये 10 आएगा, फिर ये कितना आया 50 में 20 आया। ठीक है, देखो पैटर्न बनता हुआ। ठीक है, तो ये 30 आया साथ में। ठीक, अब देखो ध्यान से कि अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो 10 है, तो चाहे तो हम यू आई भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चाहे यू आई बाई क्या कर सकते हैं, वही देखो 40 क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से। अब यू आई अगर करना हो तो हम देखो यू आई कर सकते हैं, देखो डी आई बाई 3 कर दें। ठीक है, कोई 10, जो कॉमन फैक्टर है उससे हमें डिवाइड करना है बेसिकली। बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहें तो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम नहीं करना चाहते यहाँ पे, हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे एफ आई डी आई लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा डी आई अपना, ये रहा एफ आई, दोनों उठा के मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 120, ये क्या है 110 आया। ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब ये क्या है 230। ठीक है, ये क्या है 228, सिंपल थी 150। ठीक है, अब सबको प्लस करना है, तो ध्यान से देखो, तो 230 इसमें कितना जोड़ दें, 200 500, ये हो गया 500 8 5 13 316। ठीक है, 660 2 3 0 से 60 माइनस कितना कर रहे हैं हम, 230 माइनस कर रहे हैं, ये आ रहा है टोटल 430। ओके, सिग्मा इसको ऐसे लिखोगे, सिग्मा एफ आई डी आई है, यू आई नहीं लिया हमने, यहीं पे हमने काम तमाम कर दिया। सिग्मा एफ आई है, तो ये कितना आ रहा है, ये तुम्हारा कैलकुलेट करने पे आने वाला है। ठीक है, 31 5 9 40 50 80। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 80। ठीक है, अब सिंपल है, मीन निकालना है, तो एक्स आई ले लो या फिर मीन इसको लिख लो। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं बिल्कुल बेसिकली, डिफिनेशन होता है, करने का तरीका होता है। ठीक है, तो देखो जो हम यहाँ पे क्या माइनस कर रहे थे मीन एज्यूम मीन, वो वहाँ पे प्लस करेंगे, तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन क्या है, क्लास साइज हमने डिवाइड कर सकते हैं, हमने किया नहीं। ठीक है, सिग्मा एफ आई। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास, एफ आई की ए की वैल्यू कितनी थी 30 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 430 ये रहा, 80 ये रहा। ठीक है, ये गया। ठीक है, ये पॉइंट में आंसर आने वाला है, तो 30.5.375 डिवाइड करके फाइनल आंसर आ रहा है 35.38। ठीक है, ये क्या है मीन,
मीन किसका है, ठीक है, ये इस क्या है, एवरेज एज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एवरेज एज रिप्रेजेंट कर रहा है। पेशेंट जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में उसकी एज क्या है, 35.8 ईयर्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें निकालना मोड निकालना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन देखो भैया, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी आ रही है, तो फ्रिक्वेंसी आ रही है 23 की, ठीक है। तो इसके सामने वाली जो क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं, जो क्लास उसको मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है। उसको सामने क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हुई हमारी, ये हुई 35 से लेकर 45 तक हुई, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो देखो ध्यान से, अब इसको हम क्या, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्लास क्या है, इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले वाली को F0 से, इसके आगे वाली को सक्सीडिंग को क्या बोलते हैं, क्लास को F2 से, और ये इसके पहले वाली क्लास को क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग क्लास को F0 से। तो F1 F0 F2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास मोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले मॉडल क्लास लिखते हैं। मॉडल क्लास कितनी है, 35 45, ठीक है। तो लोअर लिमिट इसकी कितनी हो गई, लोअर लिमिट 35 हो गई, कोई दिक्कत। फ्रिक्वेंसी इस क्लास की कितनी है, 23 हो गई। अरे यार इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। क्लास साइज़ क्या है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। एच की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 आ गई, कोई दिक्कत। फ्रिक्वेंसी F0 की भी हमें पता है, F0 21 है, F2 कितना है देखना पड़ेगा, F2 आ गई 14, ठीक है। ये क्या है, सक्सीडिंग क्लास, ये क्या है, प्रीसीडिंग क्लास F0। तो ये रहा चीज़ है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास मोड का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस F1 ब्रैकेट में पूरा F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 F2, ठीक है, ये रहा इंटू H, ये रहा फॉर्मूला अपना। इसमें अप्लाई करते हैं। लोअर लिमिट कितनी थी, 35 प्लस ये F1 23, F0 कितना है 21 अपॉन 2F1 23 माइनस F0 कितना है, F0 21 माइनस F2 कितना है 14, ठीक है, इंटू 10, क्लास साइज इतना ही है। तो देखो भैया ये सॉल्व करना है, 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 5, ये 5 35, ठीक है। तो 35 46 तो 11 बचा, ठीक है, इंटू 10। तो भैया ये रहा इतना सोल्यूशन, ठीक है। तो ये रहा अपना, जब उसको डिवाइड करेंगे तो 1.81, तो 36.81। तो 36.81 क्या है हमारे पास, ये मीन, अरे सॉरी मोड है। मोड क्या है, 36.81, ठीक है। तो 36.8 भी इसको बोल सकते हैं, ज़्यादा सूटेबल बोलने को, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट दैट द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज 36.8। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है, देखो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसी की थी, इसी की थी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो जो मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है इनकी एज कितनी आ रही है, देखो 36.8 ईयर्स आ रही है, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, जैसे 23 साल के जो 23 पेशेंट जो हैं वो 35 से 40 के बीच के हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है मोड फ्रीक्वेंसी रिलेशन, ठीक है। समझ पाए कैसे, सबसे ज़्यादा पेशेंट जो किसके हैं, पेशेंट जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उनकी एवरेज दिखा रहा है हमें 36.8, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा हमने क्या किया है, कैसे किया है। बाकी तो पहला वाला मीन तक तो हम ऐसे करते आ रहे थे, वैसे मोड भी निकाल लिया और कुछ नहीं किया है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसके आगे देख के, ठीक। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, ऐसे पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।